हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसी स्कॉलरशिप की बात करने जा रही हूँ जहाँ पे आप स्कॉलरशिप के फंड के द्वारा आप लैपटॉप अपने लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए भी ले पाओगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्कॉलरशिप जहाँ पे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 1 से लेके पीजी तक किसी भी कोर्स में यू आर enrolled as a student in any of this college, school, university, you are getting this scholarship. You can be applicable to this particular scholarship. And ऐसी scholarship बहुत कम आती है जहाँ पे हर ही कोई student is getting eligible, ना ही कोई कास्ट, ना ही कोई जेंडर का रिस्ट्रिक्शन। आज हम इस स्कॉलरशिप की बात करेंगे और इस स्कॉलरशिप में इवन द डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर गेटिंग एलिजिबल। यस, द वन हु हैव टेकन एडमिशन इनटू डिप्लोमा आफ्टर द 10th ग्रेड, आपके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। एंड साथ ही मैं बताना चाहूँगी, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर में आते ही सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की या तो कॉलेज सेमेस्टर सभी को साथ में कैसे मैनेज करूँगा। तो बीइंग इनटू डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, यू शुड बी फोकसिंग ऑन टू बिल्डिंग द फाउंडेशन इटसेल्फ फॉर योर जूनियर इंजीनियर पोस्ट। ओके, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए एज अ जेई जूनियर इंजीनियर, तो आपके लिए इंजीनियर्स वाला की तरफ से एक कोर्स ऑफरिंग आई है, दैट इज आधार जेई 2029 बैच। मतलब कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, भले ही किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप एलिजिबल हो जाते हो टू ज्वाइन द बैच ऑफ इंजीनियर्स वाला द आधार जेई 2029 बैच। देखो, लिंक सारी अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अभी इस बैच में ज्वाइन करते आपको क्या एक्सपोजर मिल पाएगा? यू शैल बी फोकसिंग ऑन टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर गवर्नमेंट जॉब एज अ जूनियर इंजीनियर। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे। इन केस यू मिस आउट विद द लाइव सेशन, आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इनके तरफ से एक इंजीनियर्स किट भी आती है, बूस्टर कोर्स भी है, एंड एवरी विच फैसिलिटी आपको चाहिए एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, सारी फैसिलिटी जो है यहाँ से आपको मिल जाती है। साथ ही मिलता है कंसेप्ट बूस्टर बुक, प्रैक्टिस बूस्टर वॉल्यूम 1 एंड 2, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, डीपीपीज और क्विज। और प्रिपरेशन को ट्रैक में रखने के लिए वीकली टेस्ट भी आपकी ली जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप भी होती है आपकी। साथ ही इंजीनियर्स किट जो कि मैंने आपको बताया वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करनी है, आप जरूर से जो लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेकआउट कर सकते हो। और मेरा कोड जो कि फ्लैश हो रहा है ऑन द स्क्रीन वो भी लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स यू डिजर्व, राइट? तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए द बैच एंड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द गवर्नमेंट जॉब। कमिंग टू द स्कॉलरशिप नाउ, ये जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे हर एक कोई स्टूडेंट हो जाता है एलिजिबल टू अप्लाई, इज द काइंड सर्कल स्कॉलरशिप। एंड इसकी जो लास्ट डेट है, इट्स देयर इनटू 2027 मार्च। मतलब कि विंडो बहुत ही लंबे समय के लिए ओपन है। आई मस्ट से इट इज ओपन फॉर 1 लॉन्ग ईयर। ओके, मार्च 2026 में ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया था एंड द विंडो इज बीन एक्सटेंडेड टू 2027 मार्च। ओके, मतलब एप्लीकेशन आप बिल्कुल ही कर सकते हो। कैसे करना, क्या है और एलिजिबिलिटी कितने हैं और बेनिफिट, सारा सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो ओवर हियर। So this is the one kind circle, empowering students with education and meritorious students। मतलब कि ये लोग ये ज़रूर से देखेंगे कि जिस स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है इज़ पुटिंग ऑल द डेडिकेशन, ऑल द सिंसियरिटी, ऑल द हार्ड वर्क, तभी जाके ये स्कॉलरशिप जो है आपको मिल जाती है, राइट? सो ये होता है मीनिंग ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। नाउ ये जो स्कॉलरशिप है वो हर ही साल आती है, ओके? And from my channel many students are getting this particular scholarship। मतलब कि success ratio of getting this scholarship is huge। and अगर इसकी eligibility अगर आप देखो तो students from class 1 to post graduation level enrolled in any Indian school or college are getting eligible। okay, इतनी wide है इसकी eligibility। फैमिली इनकम एनुअली अगर आपकी 6 लाख से कम, मतलब कि जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, सबकी इनकम मिलाते हुए अगर 6 लाख से कम साल भर की हो रही है, आप हो जाते हो एलिजिबल। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर चाहिए टू प्रूव दैट एकेडमिकली यू आर एवरेज और यू कैन से अबव एवरेज। एंड अगर आप 10th ग्रेड में हो मान लीजिए, तो आपके 9th के 60% होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी डिप्लोमा एंटर किया है इनटू फर्स्ट ईयर, तो आपके 10th के 60% होना ज़रूरी है, राइट? एंड द स्कॉलरशिप अवार्ड वेरीज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स नीड विथ डिटरमाइंड आफ्टर द इंटरव्यू। ऑफ कोर्स जिन भी किन्हीं ने भी अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा टेलीफोनिक मोड पे या तो ऑनलाइन जूम मीटिंग के फॉर्म में, जहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आपको पूछते हुए वो लोग डिसाइड करेंगे अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड वेदर द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट।
ओके, दे नीड टू मेक इट श्योर, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टिल इज अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, तो उनको देने के बजाय जो सही में डिजर्विंग है एंड इज इन द नीड ऑफ स्कॉलरशिप, उनको दी जाए तो बेटर है। तो इसी रीजन की वजह से दे कंडक्ट इंटरव्यूज। नाउ इन टू इंटरव्यू सर्टन स्टूडेंट्स हैव डाउट कि मैम क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ताकि अगर सही वाले अगर हम आंसर्स दें तो हमारे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नाउ फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू, आप जब भी फॉर्म भरोगे ना इसका, देर आर सर्टन क्वेश्चन आस्क्ड फॉर योर ओन लाइफ, योर ओन फैमिली, क्या करते हैं, इनकम क्या है, हाउ डू यू मैनेज विथ फाइनेंसेस, वो सारे फॉर्म में आप आंसर्स भरोगे, बट दे नीड टू हियर इट फ्रॉम योर माउथ। ओके, तो ज़्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चंस आर सिमिलर टू द क्वेश्चंस जो कि फॉर्म में पूछे जाते हैं, बट दे नीड टू क्रॉस वेरीफाई एवरीथिंग, राइट। तो प्रिपरेशन जब आप इंटरव्यू की करो, आप फॉर्म को सही से पढ़ो, क्या लिखे अपने आंसर्स वो पढ़ो, और उसको और कन्विंसिंगली आप कैसे कह पाते हो उसकी प्रैक्टिस करो, एंड यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप फॉर श्योर। ओके, सो मिनिमम अमाउंट हालांकि इन्होंने 6,000 मेंशन किया है, बट ऑफकोर्स वो लोग देखेंगे अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज की फीस कितनी है, आप जिस कोर्स में एनरोल्ड हो उस पर कितना खर्चा होता है, एवरीथिंग वो लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड देन दे विल गो विद द डिसीजन ऑफ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, मार्कशीट देखो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आप रेडी रखना, तभी जाके फॉर्म भरने बैठना, तो फॉर्म फिलिंग जो है आपका ईजी हो जाएगा। पहले तो चाहिए होगा मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी में है कि 60% होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए एज अ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको ये चाहिए होगा। नेक्स्ट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बीइंग द सेकेंड एलिजिबिलिटी, कि जहाँ पे 6 लाख से कम की फैमिली इनकम चाहिए, तो उसके लिए ये एज अ सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ स्पेसिफाइंग यू आर द सेम कैंडिडेट, स्कूल कॉलेज आईडी, बोनोफाइड सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा, करंट ईयर की फी रिसिप्ट चाहिए होगी ताकि उनको एक्सपेंस का पता चल पाए कि आपका एक्सपेंस कितना है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, एंड या अप्लीकेशन के लिए आपको जाना रहेगा यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पिछले साल का है 26। ओके, एप्लीकेशंस आर क्लोज, चेक रिजल्ट पे जाओगे, दिस इज जस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु फील लाइक कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि कमेंट्स मुझे आती है यूट्यूब में, वो बोलते हैं कि मैम नहीं मिलती नहीं मिलती, बहुत अप्लाई करते हैं। तो हियर आर द प्रूफ जहाँ पे दिखाया गया है कि किन किन को स्कॉलरशिप पिछले सालों में मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काइंड सर्कल इज बीइंग गिविंग स्कॉलरशिप एवरी नेक्स्ट ईयर। ओके, तो हमारी चैनल जो पिछले कई सालों से रन कर रही है, giving you the scholarship information, many of the students from our channel even got kind circle, and here is the proof, graduation level ho, class 8 class 10 from Karnataka, Kerala, Jharkhand, Tamil Nadu, all over India, काफ़ी कोर्सेज में काफ़ी स्टेट सिटी से स्टूडेंट्स को जो है ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है, एंड द लिस्ट इज गोइंग ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन। लोड मोर करने पे और भी नाम नंबर आते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो टू बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड बी इन अ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, क्योंकि वाइब्स भी जो है बहुत मैटर करते हैं। इफ यू अप्लाई टू समथिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, विद अ पॉजिटिव वाइब, इट एक्चुअली गिव्स यू हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इट। ओके, सो ये चीज़ है, ध्यान में रखना। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, you will be ending to this particular section, wherein the section contains initially the personal details of the students, wherein you need to enter your mobile number, email id, address, name, surname, everything of your personal information, जहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना जो ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वही एंटर कीजिएगा जो आपके पास फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सेसिबल हो। द रीज़न बीइंग द काइंड सर्कल पीपल विल कॉन्टैक्ट थ्रू यू थ्रू ईमेल या तो फिर मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज टू कन्वे यू। सपोज आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया और वो लोग आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू ये डेट को ये टाइमिंग पे है, तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे? थ्रू मेल इन्फॉर्म कर सकते हैं या तो फिर मोबाइल नंबर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज। ओके, तो आपका ये एक्सेसिबल होना ज़रूरी, ऐसा नहीं कि फंक्शनिंग बंद हो जाए इस नंबर का एंड यू डू नॉट गेट द मैसेज। ओके, तो अच्छे से डालना। साथ ही एजुकेशनल डिटेल्स पिछले कुछ एकेडमिक ईयर्स की, मान लीजिए आप हो इनटू डिप्लोमा तो यू कैन एंटर ऑफ योर 9th and 10th ग्रेड। मान लीजिए यू आर इनटू कॉलेज सेकेंड ईयर तो 12th फर्स्ट ईयर का डाल दीजिए। ओके, प्रीवियस 2 years का आप डाल सकते हो। फैमिली मेम्बर्स, द वन हु स्टेज विथ यू इन द फैमिली, द सेम हाउस, उनकी डिटेल्स, क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, कितनी इनकम है, एवरीथिंग इनटू डिटेल।
डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उन सभी की सॉफ्ट कॉपी जो है आपको रेडी रखनी है एंड गो हेड विद अपलोडिंग ऑफ द सेम। एंड साथ ही रेफरेंसेस द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, इट कैन बी योर स्कूल टीचर, you can be a tuition teacher, it can be if you're into college your college professor, HOD, dean, principal. चाचा मामा का नहीं डालना, द रीजन बीइंग दे वांट टू जस्ट कंफर्म कि हाउ यू आर एज अ स्टूडेंट। ओके, जिनको भी वो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं they need to make it sure the student is deserving, the student is sincere, dedicated and सही में करियर में कुछ करना चाहता है, चाहती है, राइट तभी वो उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए उनको रेफरेंसेस ऐसे चाहिए जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो। ओके, आप इनको एडवांस में यू कैन लेट देम नो कि आपको कॉल आ सकता है काइंड सर्कल की ओर से टू जस्ट आस्क अबाउट मी, तो आप बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा। ओके, बैंक डिटेल्स ज़्यादा प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा, लाइक जो एप्लीकेंट की बैंक डिटेल्स दे, प्रेफरेंस इन द सेंस क्रॉस वेरिफिकेशन के स्टेप्स कम होंगे अगर एप्लीकेंट का हुआ तो। अगर आप माइनर कैटेगरी में हो, सपोज दिस इज ऑल्सो फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट, द स्कॉलरशिप इज देयर, राइट। सो अगर आप माइनर कैटेगरी में आते हो, बिलो एज, बिलो 18, तो फिर मम्मी पापा का अकाउंट डालोगे चलेगा, बट 18 प्लस वाले सारे मेक श्योर कीजिएगा आपका खुद का बैंक अकाउंट हो, आप खुद का ही बैंक अकाउंट डालिएगा। ओके, नेक्स्ट मोर अबाउट योर सेल्फ इज अ टैब वेर इन दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। ओके, क्या अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से आप अपनी करियर लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप फंड्स जो मिले किस तरीके से आप यूटिलाइज करना चाहते हो, एजुकेशनल लोन लेना चाहते हो या नहीं, लोगे या नहीं, आपके बैकअप प्लान्स क्या हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या। ओके, they want to see how systematic, how sincere you are at your planning of your education, planning of your career actually, right? So ये सारे questions उन्हीं के related हैं, like what specialization or field do you want to pursue and why. Okay, dedicated आप उस direction में with knowledge हो या नहीं, how do you plan to utilize the scholarship fund, reference code कुछ भी, any of this you can select, it doesn't matter. ओके, एंड फाइनली कुछ टिक बॉक्सेस हैं, उनको टिक लगाते हुए आपको पूरा प्रीव्यू लगाना है फॉर्म। वंस यू कंफर्म कि हाँ भरा हुआ फॉर्म बिल्कुल ही सही लग रहा है, गो विद द फाइनल सबमिट बटन। नाउ अगेन हियर विद आई वुड लाइक टू मेंशन देयर इज नो चार्जेस ऑफ अप्लाइंग टू एनी ऑफ द स्कॉलरशिप्स। ओके, आपको अगर कोई कह रहे हैं साइबर कैफे वाले कोई भी कि इसके इतने रुपए हैं, डोंट गिव, बिकॉज ऑल स्कॉलरशिप फॉर्म्स आर फ्री टू फिल। देखो, स्कॉलरशिप देते हैं इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियली समहाउ वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द फंड्स फॉर योर एजुकेशन, तो इस पे तो वो लोग चार्ज नहीं कर सकते, राइट। सो वो चीज़ें ध्यान में रखना। एंड द एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, आपको कहीं पे जाके सबमिट नहीं करना फॉर्म, यहाँ पे सबमिट लगा दोगे ऑटोमेटिक, दिल कंसिडर योर एप्लीकेशन। होप द वीडियो इज ऑल क्लियर। स्टिल कोई डाउट हो, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। द एप्लीकेशन लिंक फॉर दिस स्कॉलरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सभी चीज़ें हैं थ्रू विच यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर द इन्फॉर्मेशन। सो बिल्कुल ही हाँ कनेक्शन में रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं की कर लीजिएगा, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।